पाकिस्तान में करप्शन मजीद बढ़ी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट जारी की, जिसके मुताबिक पाकिस्तान 180 ममालिक में से 140वें नंबर पर आ गया है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान करप्शन की रैंकिंग में 16 दर्जे इजाफा हुआ है। इस सब सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार। ये जरा नंबर देखिएगा, पिछले 10 साल में पाकिस्तान में आज तक इतनी करप्शन नहीं हुई जो आज नजर आ रही है। जो परसेप्शन इंडेक्स के अंदर हमारा सबसे बुरा स्कोर आया है वो अब आया है 2021 का। जाहिर बात है 2022 के अंदर ये रिपोर्ट आई है और ये जनवरी के अंदर आती है कि जो हुक्मरान हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं पाकिस्तान के, वो इतने करप्ट हैं कि वो पाकिस्तान को खा गए। आज के दिन कोई भी पाकिस्तानी, चाहे वह मुल्क के अंदर है चाहे वह मुल्क के बाहर है, वो पाकिस्तानी होने पर फख्र महसूस नहीं कर रहा। अब उस लूटमार का नतीजा ये है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान को बहुत ऊपर पहुंचा दिया और परसेप्शन तो उसने 3 स्टेजेस की ऊपर की, लेकिन उस परसेप्शन ऊपर होने की वजह से पता नहीं कितनी 23-24 स्टेजेस जो है वहां पे ऊपर चली गई। करप्शन फ्री पाकिस्तान का नारा, मैं कहता हूं आप कामयाब नहीं हो सके, आप इस घटिया निजाम के अंदर नहीं चल सकते। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का इंडियन प्राउड ऑफिशियल में। दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें पाकिस्तान 20 अंक फिसल के 140वें पायदान पे पहुंच चुका है। इमरान खान की पीटीआई गवर्नमेंट 2018 में करप्शन हटाओ का नारा लगा के सत्ता में आई थी। 2018 से पहले पाकिस्तान थोड़ी बेहतर पोजीशन में था, लेकिन इमरान खान ने पाकिस्तान में आके पाकिस्तान की लुटिया लुटा दी है। सोमालिया, पापागिनी, हंगेरी जैसे कुछ अविकसित देश ही पाकिस्तान से पीछे हैं। सबसे मज़ेदार बात यह है कि इमरान खान ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को तटस्थ संस्था मानते ही नहीं है। उसका मानना है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के दुश्मन देशों के बहकावे में आकर रेटिंग जारी कर रहा है। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू। ये जरा नंबर देखिएगा, पिछले 10 साल में पाकिस्तान में आज तक इतनी करप्शन नहीं हुई जो आज नजर आ रही है। जो परसेप्शन इंडेक्स के अंदर हमारा सबसे बुरा स्कोर आया है वो अब आया है 2021 का। जाहिर बात है 2022 के अंदर ये रिपोर्ट आई है और ये जनवरी के अंदर आती है। 2021 में पिछले अगर आप 10 साल के अंदर देख लें तो 10 साल पहले हम 134 पे थे, उसके बाद 2012 में 139 के ऊपर आए, फिर 127, 126, 117, 116, 117, 117। अच्छा, ये जो टाइम है ये 2000 इंपॉर्टेंट बात ये 2017-2018 में 117 के ऊपर थे। मतलब 2008 से लेकर 2021 तक सबसे अच्छा स्कोर हमारा जो था वो उस दौर के अंदर था। ठीक है, लेकिन उसके बाद 2018 के बाद इमरान खान साहब की हुकूमत आती है और उसके बाद करप्शन इंडेक्स जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। 117 से 2018 में 117 से हम 120 पे चले जाते हैं, 2019 में 2020 में 124 पे चले जाते हैं और अब 2021 के अंदर हम 140 के ऊपर जाके खड़े हो जाते हैं। 140 के ऊपर, ये हमारा पिछले 10 साल का सबसे बदतरीन स्कोर है। और नून लीग के दौर के अंदर हम 127 से 126, 117, 116, 117, 117 5 साल जो है वो पिछले, अगर आप 2008 से लेकर 2021 तक का मुआवजा करें तो सबसे बेहतरीन स्कोर हमारा उस दौर के अंदर था। लेकिन फिर 2018 में आते हैं इमरान खान साहब, हमारे पाक साफ, ईमानदार, नेक इमरान खान साहब, जिनके ऊपर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है। और यही कहते हैं कि जी ऊपर का बंदा अगर साफ़ सुथरा हो तो नीचे जो है वो भी सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन होता क्या है कि इमरान खान साहब के आने के बाद करप्शन का ये परसेप्शन इंडेक्स जो है ये फ्लाइट लेना शुरू करता है और ये ऊपर की तरफ जाना शुरू होता है। और 117 से फिर 120, 124 और उसके बाद आपके पिछले 10 साल का सबसे बदतरीन स्कोर सामने आता है 140। तो वो जो खोखले नारे थे कि जनाब करप्शन जो है हमने उस पर काबू पा लिया और अब करप्शन हो नहीं रही, सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा है, उसका बेड़ा गर्क होकर रह गया। ये सारी सूरत हाल आपने देखी। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, अब आ जाए इस बात के ऊपर कि ये बेसिकली, अच्छा एक तो ये इसके ऊपर लगाएंगे जी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है ना वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और वो पाकिस्तान को बदनाम कर रही है। एक तो वो सीधा सीधा हमारा एक पुराना तरीकाकार है। वैसे वो और बात है कि इमरान खान साहब अभी इतवार वाले दिन जब बैठे हुए आवाम से उनकी टेलीफोन कॉल्स ले रहे थे
तो वो वर्ल्ड बैंक को कोट कर रहे थे, द इकोनॉमिस्ट उसको मैगजीन्स को कोट कर रहे थे कि जनाब देखिए उन्होंने हमारे बारे में कितनी अच्छी रिपोर्ट दी है, क्या ज़बरदस्त रिपोर्ट दी है। लेकिन जब मामला आएगा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का, तो उसके बाद धड़म करके जो है वो वो लोग कहना शुरू हो जाएंगे कि जनाब ये तो एक्चुअली एक साजिश है, एक बैनुल अक़वामी साजिश है कि पाकिस्तान का नाम जो है वो बदनाम किया जा रहा है। एक बात। अच्छा, फिर उसके बाद मैं ये भी जानता हूं कि इनके चमचे एक दो चैनल हैं, वो भी बैठ के जो है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अंदर जो है वो निकालेंगे, खोट निकालेंगे। जैसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी लिफाफा ले लिया है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो टोकरा ले लिया है, और डीप पॉकेट्स, और ये तो है ही 2 नंबर, और ये इमरान खान के खिलाफ साजिश है, ब्ला 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 ब्ला, इस किस्म की बातें करेंगे। जबकि एक्चुअली वो ये काम जो है पिछले कितने सालों से कर रहे हैं, और उसका किसी ना किसी इमरान खान को जानते हैं, ना किसी नवाज शरीफ को जानते हैं। जो एक मुल्क के अंदर जो सिलसिले चल रहे होते हैं, ये उसके मुताबिक अपनी रिपोर्ट बनाते हैं। तो अब खान साहब वो कहते हैं ना कि घोड़ा भी हाजिर और मैदान भी हाजिर। खान साहब प्राइम मिनिस्टर भी हैं, महंगाई भी है, और 140वें नंबर पे हमारा मुल्क जो है करप्शन में भी है। तो अब बंदा क्या कहे इमरान खान साहब को, मतलब क्या बोले हम लोग। इमरान खान याद साहब नाराज होते हैं, उनके जो चाहने वाले लोग हैं अब भी मौजूद हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, तो वो फिर नाराज होते हैं, कहते हैं नहीं यार आप लोग, खान जो है वो एक माफिया के खिलाफ लड़ रहा है। लेकिन वही माफिया जिसका खान जिक्र करता है, वही माफिया साथ बैठा हुआ है, वो बिलियन ऑफ रुपीस की करप्शन करके हमारे ऊपर, हम आम पाकिस्तानियों की जिंदगियां दिन ब दिन मुश्किल किए जा रहा है। और खान साहब कहते हैं भाई आपने घबराना नहीं, मैंने कहीं जाना नहीं, ठीक है, रोटी है तो खाना नहीं। कि जो हुक्मरान हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं पाकिस्तान के, वो इतने करप्ट हैं कि वो पाकिस्तान को खा गए हैं। और यही वजह है हमारी ये सूरत हाल का। जनाब पूरी कौम ने जो है साथ दिया, उन्होंने कहा जी ठीक है, अगर करप्शन है तो बिल्कुल ख़त्म किया जाए। और उसके बाद एक ऐसी कैंपेन चली जिसमें नैब को इस्तेमाल किया गया, जिसमें क्या क्या कुछ नहीं हुआ, और हम देखते रहे। पनामा केस जब आया तो फिर उसको बेस बनाकर इमरान खान जो हैं उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ केस बना, फिर मुकदमात हुए, और फिर अदालतों में केसेस चलते रहे। नवाज शरीफ को नाअहल किया गया, उनको जेल भेजा गया, और उसके बाद वो उनको मुल्क से बाहर भेजा गया। ये सब किस बेस पर हुआ? करप्शन की वजह से। अभी तक वो, अब मैं आपको बताती हूँ, वो जो शहजाद अकबर साहब ने इस्तीफ़ा दिया ना, अब समझ में आ रही है कि उन्होंने 1 रोज़ पहले रिज़ाइन क्यों किया है। मैं ये समझती हूँ कि इनको ये जो खबर थी ये मिल चुकी थी। शहजाद अकबर को भी पीटीआई की गवर्नमेंट यानी कि इमरान खान तक भी खबर पहुँच चुकी होगी कि ये जो इंडेक्स आ रहा है इसमें जो पाकिस्तान की रैंकिंग है वो ये है, और अब ये होने जा रहा है। यही वजह है कि वो जो गुस्सा हमें नज़र आ रहा था, वो जो एंगर नज़र आ रहा था, क्या उसकी वजह ये थी? हमारा सवाल है कि क्या ये वजह थी कि ये पता चल गया था कि ये पाकिस्तान को के मुतालिक ही बताया जा रहा है? क्योंकि अब इस वक्त पाकिस्तान में एक सवाल ये किया जा रहा है, जो अपोजिशन है, जो मुखालफिन है, या जो भी ये समझते हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब इनको रिज़ाइन करना चाहिए इमरान खान को। कल भी मुझे समझ नहीं आई, वो ये कह रहे थे कि जी मुझे क्या ज़रूरत थी सियासत में आने की। तो भाई आप क्यों एहसान कर रहे हैं? अगर आपको नहीं ज़रूरत थी तो आप क्यों आए? आप आ गए हैं तो आप अच्छी तरह काम करें, अगर आपसे नहीं हो रहा तो छोड़ दें। एहसान किस बात का आप जता रहे हैं यहाँ पे कि मुझे ज़रूरत नहीं थी? ज़रूरत किसी को किसी चीज़ की नहीं होती है। लेकिन यह है कि अहमद जवाद तो अब कन्विंस्ड हैं कि इमरान खान खुद करप्शन का हिस्सा है। कुछ प्रूफ्स उन्होंने मुझे भेजे हैं और मैं उनको प्रूव कर रहा हूँ। एक मैं आपको जिक्र कर देता हूँ उनमें से, कि अभी कुछ अर्सा पहले यूरोप में 2 जगहों पे पीटीआई ज्वाइनिंग की फ़ीस रखी गई। 11 यूरो है, 11 यूरो है, वो दे के बनते। 33,000 लोग सिर्फ एक मुल्क से मेंबर्स बने पीटीआई के, और उसके बाद वो अकाउंट्स वगैरह की डिटेल्स गायब हो गई। किसी को नहीं पता कि वो सारा पैसा जो है, ये करोड़ों रुपया जो है, ये कहाँ चला गया।